जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित जैन। सच को अपनी सोच बनाओ। पाकिस्तान का वास्तव में ये दुर्भाग्य रहा है कि वहां पर सत्ता पर 2-4 परिवारों का ही बोलबाला रहा है, अर्थात वहां पर परिवारवाद है कि एक व्यक्ति गद्दी से उतरा और उसके परिवार का दूसरा व्यक्ति गद्दी पर बैठ गया। इसीलिए ये लोग वहां के राजा बनकर रहना चाहते हैं। पब्लिक के साथ इतनी ज्यादा ज्यादती की है कि न युवाओं को रोजगार है, न लोगों के खाने पीने की व्यवस्था है। जब तक ये परिवारवाद पाकिस्तान में रहेगा, तब तक वहां की जनता को कोई भी सुख नहीं मिल सकता। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये इतने बदनाम हो चुके हैं कि ये आतंकवाद के प्रायोजक हैं और आतंकवाद को ही आगे बढ़ाते हैं। इन लोगों में न बोलने का तरीका है, न इनकी भाषा शैली अच्छी है। अच्छे शब्दों का प्रयोग तो करना ये लोग जानते ही नहीं हैं। सारे लोग ऐसा लगता है कि रटी रटाई बातें करते हैं, और जहां रटी रटाई बातें होती हैं वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य धारा से जुड़ना असंभव हो जाता है। ऐसे देशों का वीजा बिल्कुल भी पावरफुल नहीं होता। ऐसे देशों के नेताओं की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जांच की जाती है। दूसरी तरफ हमारा भारत देश है, यहां के नागरिक हैं, हमारे राजनीतिज्ञ हैं जो सभ्य और शालीन भाषा का प्रयोग ही नहीं करते, बल्कि संवेदनशीलता भी उनके अंदर भरी हुई है। जिस देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी जैसे लोग होते हैं, तो यहाँ की जनता सुख का आभास करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करती है। हमारे यहाँ मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो भारत देश निश्चित रूप से एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था है और प्रतिदिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे युद्ध करने की क्षमता को पूरी दुनिया देख रही है कि टारगेट को अचीव करने में हमारी सेना संवेदनशीलता दिखाती है। सिविलियंस के प्रति हम लोगों को हमदर्दी है कि एक भी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। दूसरी ओर पाकिस्तान है कि कहीं भी किसी भी जगह आक्रमण करना और बाद में झूठ बोल जाना कि हमने किया ही नहीं था। इस तरह की चीजें जो पाकिस्तान कर रहा है, वे उसकी अर्थव्यवस्था के लिए घातक हैं। अभी भी समय है कि पाकिस्तान को इस सब से निकलना चाहिए। ये हमारा सुझाव है पाकिस्तानियों के लिए कि वे संवेदनशील बने। जय हिंद।